नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। अभी मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सभागार में हूँ। आज यहाँ कुछ दुख भरी बातें करने आया हूँ। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, जो कि प्रोफेसर थे, एक डीन भी थे, प्रभारी प्राचार्य भी थे, और देखा जाए तो पूरे बिहार में 21 यूनिवर्सिटी में 21 यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं, उन सब में अगर टॉप 5 रेटिंग देखा जाए तो उनमें एक थे, जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे। कल उनकी मृत्यु हो गई। आज यहाँ एक शोक सभा का आयोजन हुआ। इसमें कॉलेज के तमाम प्रोफेसर, लेक्चरर और अन्य फैकल्टी तथा जितने भी कर्मचारीगण हैं, सबों ने हिस्सा लिया। बड़ा हो एक है ना, बताओ बना दिया सुबह से शाम तक मैं भी वे दिवंगत आत्मा के प्रति, महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहें। आज इस सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं एक ऐसे उद्भट विद्वान प्रोफेसर जैनेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो धीर, वीर, गंभीर, चिंतनशील, उद्भट कोटि के विद्वान थे। न सिर्फ अपने विषय थे, बल्कि जैसा चंद्रदीप जी ने कहा, कल हम लोग निर्धारित किए हुए थे एक स्थापना दिवस से संबंधित बैठक के लिए, आयोजन समिति की तैयारी के लिए हम लोग बैठक करेंगे। तो उन्होंने हमसे सहमति मांगी कि सर आज हम लोग मीटिंग पोस्टपोन कर दें। हमने कहा कि कर दीजिए। जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हो, वो एक विद्यार्थी के लिए इंतजार कर रहा हो कि वो विद्यार्थी आएगा और उसका जो रिसर्च वर्क है उस पर दस्तखत करके तब मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। ये साधारण बात नहीं है। ये उनके कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है कि कितने कर्तव्य निष्ठ थे। यह बात सही है कि जैनेंद्र बाबू हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका जो किया हुआ कार्य है, कृतित्व, हिंदी विभाग के हेड ने भी कहा है और भी लोगों ने कहा है, कभी मरता नहीं है। कर्म से ही आदमी जाना जाता है। संत कवि दरिया ने लिखा
कोई जीवे 20 कोई 25 कोई वर्ष 50 हो, अंत काल कोई नहीं जीवे, फिर मरने की आशा हो। तो यह एक नाट्य रंगमंच है। हम लोग धरा पे आते हैं और अपने कर्तव्यों के द्वारा, जैसे नाट्य मंच पर सब अपना अपना रोल अदा करते हैं, उसी तरह हम लोग भी रोल अदा करते हैं। विभिन्न तरह का सभी लोग काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो वो कीर्ति होता है, जो उनका किया हुआ काम होता है, वो बोलता है, वो मरता नहीं है, वो चिर स्मरणीय होता है। सही बात है कि जनेंद्र बाबू का पार्थिव शरीर चला गया हम लोगों के बीच से, लेकिन उनका जो किया हुआ कार्य है हम लोगों के बीच है। आप लोग सब साक्षी हैं, कितना घुल मिलकर उन्होंने काम किया है। कई बार चर्चा होती है, जब नैक की बात मैं करता हूँ तो जनेंद्र बाबू धूरी में आते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो किया हुआ काम ही आदमी याद करता है। मैं समझता हूँ, जैसा कि मनोज जी ने कहा है, हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी आने वाले समय में। जिस टीम भावना से उन्होंने काम किया इस महाविद्यालय के लिए और नेट में A ग्रेड दिलवाया, तो हम लोग के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए कि आने वाले समय में उनका जो पाया हुआ ग्रेड है हम लोग उसको बरकरार रखें और बेहतरी के लिए काम करें। ये श्रद्धा सुमन हम लोगों की तरफ से होगा उनके कार्य के प्रति। जहाँ तक सवाल है, मनोज जी ने कहा, हिमांशु ने भी कहा है, क्या हो सकता है हम लोग मिल करके और उनके लिए जो करना है हम लोग प्रस्ताव व्यक्त करके उसको निश्चित रूप से करेंगे और शीघ्र करेंगे। वो काम बड़ा काम होगा, क्योंकि उनका रिसर्च ओरिएंटेड आदमी थे, काम करते थे। तो उनकी याद में कुछ हम लोग करेंगे, तो हम लोग बैठ करके इस पर डिस्कस करके उसको जरूर करेंगे। इसमें दो मत नहीं है। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। और बोलते हुए मेरा भी आंख अश्रु की धारा में जैसे लगता है कि बह गया। सभी नेत्रों पर मैं आंसू देख रहा हूँ। मैं भी कल जब मैं देखा उनको तो देखा, DCI ने कहा जो उनके विद्यार्थी थे रिसर्च स्कॉलर की सर तो लगता है सोए हुए। चंद्रदीप जी भी वहाँ थे, बाद में शिक्षा मंत्री गए, बहुत सारे लोग गए थे मिलने के लिए, बिंदु मैडम भी गई थी मेरे सामने में। तो देखिए, आदमी जो करता है उसके अनुसार आदमी याद करते हैं और ज़्यादा बोलने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ। आरएस हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। ये हम लोग के लिए बड़ा ही दुखदायी है, जो सहनीय तो है ही नहीं, फिर भी जो सच्चाई है उसको तो कबूलना होगा। जनेंद्र बाबू न केवल हमारे विभाग के बल्कि पूरे महाविद्यालय में उन्होंने एक ऐसा अमिट छाप छोड़ा है जो हम लोग के लिए अनुकरणीय है और हम लोग को उस पथ पर चलना होगा। यही उनके प्रति हम लोग का सच्चा श्रद्धांजलि भी होगा। जनेंद्र बाबू दो बार हमारे महाविद्यालय होकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पण करें। साथ ही साथ मैं दो बात सर से मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक लैब अभी जो नवनिर्मित लैब है, रिसर्च लैब, वो जनेंद्र बाबू के नाम से हम करना चाहते हैं। डाइवर्स फील्ड में वो लिखा करते थे और सबसे बड़ी बात कि आप यदि उस पर कोई कमेंट किए, लाइक किए तो उसका फिर वो तुरंत जवाब भी देते थे।
कल जब हम लोग गए, हम बीती राय अनिता सब विभाग से गए थे वहाँ पर, तो अभी जिस दिन वो पारस में उनको शिफ्ट किया जा रहा था, काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, उस दिन भी मैडम को बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे। क्यों? अभी तबीयत खराब है, नहीं तुरंत चलिए। तो नहीं, एक रिसर्च स्टूडेंट को आया है जिसको हमारी दस्तखत की जरूरत है। अब सोचिए, जो आदमी कैंसर पेशेंट हो, तबीयत इतनी खराब हो और पारस में उनको जाना हो, और वो वेट कर रहे हैं जब तक वो आए नहीं, जिनको दस्तखत चाहिए थे, तब तक वो गए नहीं। तुम ही सो गए दास्ता करते करते। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत एक आदर्श शिक्षक, अत्यंत सहृदय इंसान, यहाँ एक शिक्षक के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में, प्रधानाचार्य के छोटे से कार्यकाल में भी, और फिर डीन साइंस फैकल्टी मगध विश्वविद्यालय के रूप में, अटलता विश्वविद्यालय के प्रथम DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर के रूप में उन्होंने जो काम किए हैं, जो छाप छोड़ी है, वो हम सब उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। बोल रहे हैं, जो आपकी वाणी निकल रही है, मैंने मनोज बाबू को बोलते देखा। शायद सब अपने को असमर्थ पा रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं, और यही उनके व्यक्तित्व की ओर ऊंचाई है, जहां हम सभी उन्हें देख तो लेते हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। उन्हें अनुकरण कर सके न कर सके, लेकिन उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकते हैं, और यही प्रशंसा मैं भी करना चाहता हूं। मुझे भी उनसे कुछ दिन काम करने का मौका मिला। मैं इस कॉलेज में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कॉलेज, बहुत कम लोग यहाँ हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट किए हैं। ये कॉलेज हमेशा से बाहरी विद्वानों का भरा हुआ जखीरा है, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसकी सेवा करते हैं। उन्हें वो कहाँ से आए थे मुझे नहीं मालूम, या यहीं ओरिजिनेट किए थे ये भी नहीं मालूम। हम लोग को सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से। कुछ भूल नहीं पाऊंगा। मेरे गुरु ने एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुई थी, वर्कशॉप हुआ था 9 दिन का। मैं 11 बजे 12 बजे रात तक यहाँ काम करता था। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त हुई, उनको पता चला। सुबह में उन्होंने मुझे बुलाया, कहा दीनानाथ हेल्थ से कह दो मेरे पास समय नहीं है खराब होने के लिए, मुझे ये काम पहले संपादित करना है, तुम्हारे लिए बाद में समय निकालेंगे। हमारे गुरुदेव वो थे। मेरा क्या लॉस है? मेरा पर्सनल लॉस है। शिक्षा जगत का क्या लॉस है सब लोग समझ सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहीं गए नहीं, हमारे बीच हैं, और मुझे उम्मीद है जो उनको छुट्टी पर भेजा है, जो बीमारी उनको छुट्टी पर भेजा है, जिस दिन उस बीमारी का सॉल्यूशन आएगा आप समझेंगे कि हमारे गुरुदेव वापस आ चुके हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। नैक के समय में मैं किसी भी कमेटी में न रहना चाहती थी, न रहती थी, लेकिन उन्होंने खींचकर मुझे लैंग्वेज लैब में लिया था। उन्होंने खींचकर मुझे विविध कामों में डाला था। जब मैं अवॉइड कर देती, अपने डिपार्टमेंट में ही रह जाती, तो वो किसी संदेशवाहक को भेजते और बुलवाते कि मैंने जब आपको इतने बजे बुलवाया था, आप आए क्यों नहीं, आप बैठे क्यों नहीं। विथिका जी आती, उनको भी खोकर हमारा हृदय उतना ही रोता है। विथिका जी उम्र में मुझसे जरूर बड़ी थी, लेकिन वो मुझे मेरे विभाग के आगे खड़ी हो जाती कि अभी मुझे इस मीटिंग के लिए जाना है, तुम चलो। और उनके लिए मुझे झकझोर दिया कुछ बोलने के लिए, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी कुछ बोलूं।
उन्होंने बहुत शीघ्रता से इस चीज़ को लिया और कहा कि चलो चलो, और जो भी हो, जितने भी कम समय में वो तैयार होके आए, हम अचंभित रह गए। खोज किए थे उसमें हमें बुलाया गया। अब बोला गया कि ये इसका स्लाइड चलाना है, तो वीडियोग्राफी जो है पहले उनका किया हुआ डॉक्यूमेंट्री बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बोले कि कैसे बनाइएगा। हम बोले कि सर जब वीडियो डॉक्यूमेंट्री हमें दिया जाए। उन्होंने पेन ड्राइव के माध्यम से सारे लोगों का वीडियो डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध करवाया। फिर हमको बुलाए, कहे कि आप ऐसा कीजिए, जितने साइंटिस्ट हैं कॉलेज में बैठ के सबका अलग से साउंड वॉइस रिकॉर्डिंग पहले कीजिए और उसके बाद उसको उस वीडियो पर पेस्ट कीजिए। ये काम करने के लिए समय भी नहीं था, सिर्फ 36 घंटा था। मेरा बहुत कम ही समय, मैं 2013 के अंतिम समय यहाँ आई और 2018 के जुलाई में वो रिटायर कर गया। महज 4.5 साल का हमारा साथ इस महाविद्यालय में, इस डिपार्टमेंट में, लेकिन एक अनोखा सा लगाव। विलक्षण प्रतिभा के धनी, विद्वता में अग्रणी, इस समाज में लीक से हटकर उन्होंने अपना पहचान बनाया। भगवान उनके आत्मा को असीम शांति प्रदान करें। आज हम भी 2-3 बातों को शेयर करना चाहते हैं। 2007 में स्ट्राइड हुआ था, उस समय जस्ट अभी हम पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन के कोऑर्डिनेटर बने थे। सर बोले कि आप भी एक स्टॉल लगाइए। तो हम बोले हम जानते हैं ये सब चीज़, अभी टेक्निकल हम। तो बोले कि आप तो पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की है ना पटना यूनिवर्सिटी से। हमें किए तो है सर, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए। तो हो तो क्या, आप लगाइए। विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और जैसा कि श्रीकांत बाबू ने अभी कहा था कि उनका रिसर्च से बहुत लगाव और उस पर कुछ रखा जाए, तो हम सबको याद दिला देते हैं। उनकी दिली इच्छा थी साइंस जर्नल कॉलेज से उसका नाम साइनेप्सी रखा जाए, साइनेप्सी। तो सर से आगे के लिए हम चाहेंगे कि उनका इसी कॉलेज से एक साइंस जर्नल, ऐसे इस नाम को हमने यूनिवर्सिटी में भी बढ़ाया है, साइंस जर्नल के लिए साइनेप्सी। तो एक साइनेप्सी नाम से अगर कॉलेज से ही पहले शुरुआत हो जाए साइंस जर्नल, तो बहुत बड़ी बात होगी। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम लोगों की ओर से। मैंने जैनेंद्र बाबू के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, नर रत्न। अगर लोग उपस्थित होंगे तो इस शब्द को जेहन में रखे हुए होंगे। और इस शब्द का प्रयोग एक तरह से अवांछित नहीं था। सचमुच में जैनेंद्र बाबू नर रत्न थे। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर डॉक्टर जैनेंद्र कुमार एक अध्यापक ही नहीं थे, वो इस कॉलेज के एक स्तंभ और रीढ़ कहा जाए तो वो थे। इस कॉलेज को आज यहाँ तक लाने में पूरे यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों के प्रति वो हमेशा लड़ा करते थे, छात्र का प्रॉब्लम के प्रति हमेशा लड़ा करते थे और हर समय वो निर्णायक की भूमिका निभाए हैं। और बहुत सारे आज जितने भी डिपार्टमेंट फैकल्टी देख रहे हैं, सारी चीज़ का शुरुआत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में डॉक्टर जैनेंद्र कुमार के द्वारा ही हुआ है। जितने भी टीचर्स लेक्चरर्स उनके साथ रहे हैं, सबों ने अपने अपने वक्तव्य में कहा है कि कैसे कैसे कॉलेज का विकास हुआ और सबों के प्रति उनकी रुचि रहती थी। हर समय वो घर पर भी रहते थे तो वो कार्यरत ही रहते थे और कॉलेज के लिए हमेशा से समर्पित रहते थे और सब उनके साथ बिताए हुए पल को बारी बारी से प्रकट किए और नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और कॉलेज के विभाग का नाम, मांग हुई है कि कॉलेज के उनके विभाग का नाम उन्हीं के अनुरूप कुछ ऐसा रख दिया जाए जिससे कि वो उनकी
अमरता प्राप्त हो और लोग सालों साल उनको याद रखें। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज नेटवर्क।